आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a force of 1000 Newton is applied on a body of mass 100 kg moving with a velocity of 5 meter per second. How much time does it require to acquire a velocity of 25 meter per second? क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, बॉडी का गिवन है 100 kg। तो यहाँ देखो बॉडी पे कितना आपने फोर्स लगाया, F इक्वल्स टू कर देखो तो 1000 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। अच्छा, बॉडी का जो मास है लेट्स से उस मालूम है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 100 kg। दो चीज़ें आपको पता चल गई, बॉडी पे आपने कितना फोर्स लगाया और कितना मास है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूविंग विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, बॉडी हमारा कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट्स से उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मूव कर रही थी जिस टाइम आपने ये फोर्स लगाया था, उस समय बॉडी हमारा मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर टू एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब इसकी देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होकर के देखो फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो जाए। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर डायग्राम से समझो, इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी थी, इनिशियली यहाँ पे रखी गई थी और इस समय एट टी इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी, उसकी स्पीड देखो कितनी थी u। ठीक, u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये बॉडी थी। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस पे फोर्स हमने लगाया कितना, देखो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाया होगा और उसकी वैल्यू 1000 न्यूटन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, मास हमें गिवन है 100 kg। अब आप बताइए फोर्स किधर लगा होगा। आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्पीड इनिशियली कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड बढ़ के 25 मीटर पर सेकंड हो गया। इट मीन्स जो फोर्स लगा होगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगा होगा। इट मीन्स जिधर इसकी स्पीड रही होगी या जिधर इसकी वेलोसिटी रही होगी इस बॉडी की, उधर ही हमारा फोर्स लगा होगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा इसी फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर एक्सेलरेशन और जो हमारा वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स जो आप फोर्स लगाओगे वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाओगे, जिधर बॉडी हमारा मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, जिसकी वजह से उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं एट टी इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पे थे, एट टी इक्वल्स टू 0 आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और उस समय बॉडी ऑलरेडी इतनी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। तो एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू, क्वेश्चन में पूछा हमें टाइम टी की वैल्यू बताइए कि सो दैट उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो एट टी इक्वल्स टू 0 उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो किसी मोमेंट पे एट टी इक्वल्स टू एनी टाइम टी, बॉडी हमारा यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, एट टी इक्वल्स टू एनी टाइम टी, और यही टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे देखो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में कह रहा है कितना हो जा रहा है v, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो अभी भी इस मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो एक्सेलरेशन इस मोमेंट में अभी भी कितना होगा a। तो पहले अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए देखो बॉडी पे फोर्स और मास हमें गिवन है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m। F क्वेश्चन में हमें गिवन है 1000 न्यूटन और देखो मास कितना है 100, तो देखो वैल्यू पुट कर दो 1000 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 100। इट मीन्स देखो 2 जीरो से यहाँ पे कैंसिल हो गया, जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया और आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जब देखो बॉडी हमारा यहाँ पहुंच गई एट एनी टाइम टी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, टाइम टी, सो दैट कि उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाए, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u प्लस ए टी। ठीक, अब यहाँ से दो सारी चीजें आपको गिवन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और आपको टाइम नहीं पता था, यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 25 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 प्लस एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो 10 इंटू टाइम कितना हो जाएगा t। ठीक, अब यहाँ पे देखो 25 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10t। ठीक, अब यहाँ पे देखो 20 डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10t, हमें यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, t इक्वल्स टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10। इट मीन्स कि जो t की वैल्यू आ जाएगी देखो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में बॉडी हमारा कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी, 25 मीटर पर सेकंड। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी की स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकंड देखो बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमसे t पूछा गया था, तो t कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।